एक ऐसा देश जिसे वर्ल्ड का फार्मेसी कहा जाता है। वर्ल्ड फार्मेसी कहे जाने के पीछे तर्क भी है। कारण देखिए, भारत से जो बहुत अधिक मात्रा में दवाओं का जो एक्सपोर्ट किया जाता है, हर साल भारत से 25 बिलियन डॉलर की दवाओं का एक्सपोर्ट किया जाता है अन्य कंट्री में, चाहे अमेरिका हो चाहे यूके हो। यहाँ तक कि अमेरिका में जो 60% जो जेनेरिक दवाओं का एक्सपोर्ट भारत से किया जाता है, वहीं अगर हम बात करें यूके में, तो यूके में एक बड़ा मार्केट है जेनेरिक दवाओं का, भारत से जो एक्सपोर्ट होता है। ये सुनने को मिलता होगा कि जेनेरिक दवा क्या नकली दवा होती है। एक्चुअली जेनेरिक दवा नकली दवा नहीं होती है। इसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि जब कोई दवा बनाई जाती है तो उस पर रिसर्च में बहुत लागत लगती है। मान लीजिए एक कंपनी है, वो कोई दवा बना रही है किसी बीमारी के लिए, तो जब उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं उस पर रिसर्च पे जो लागत लगती है, तो उसे रिकवर करने पर जब दवा वो बन के तैयार हो जाती है तो सरकार उसे पेटेंट दे देती है। मान लीजिए 10 साल के लिए लाइसेंस, तो उस दवा को वह कोई कंपनी नहीं बना सकती है, जो रिसर्च करके बनाई है वही बना सकती है। आफ्टर 10 साल बाद जब वो लाइसेंस सरकार रिलीज़ कर देती है अन्य कंपनियों के लिए, उन कंपनियां आसानी से वो दवा बना लेती हैं। देखिए, अब उस दवा पे वो अन्य कंपनियां जो बना रही हैं उनका तो 1 रुपये लगा नहीं है, लागत लगी नहीं है, तो इसलिए वो दवा सस्ती हो जाती है और ऐसी दवाओं को जेनेरिक दवा कहते हैं। आपके मन में भ्रम नहीं होना चाहिए कि ये जेनेरिक दवा नकली दवा होती है। वहीं अगर हम बात करें ऐसा मेडिसिन, देखिए एक होती है सब स्टैंडर्ड और फाल्सीफाइड। फाल्सीफाइड जो मेडिसिन होती है वह टोटली एकदम नकली दवा होती है। जैसे मान लीजिए कोई एक दवा है, सेम टू सेम पैकिंग रहेगी। फाल्सीफाइड दवाओं में एक बड़ा स्कैम होता है जिसमें आपको पैकेजिंग काफ़ी कर लेंगे, लेकिन जो उसमें दवा मेडिसिन रहेगी वह टोटली जो उसका मटेरियल रहेगा वो नकली रहेगा। आप उसमें पहचान नहीं कर पाएंगे कि वो दवा नकली है कि असली है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो ह्यूज मार्केट है उसको कैप्चर किया जा सके, और एक गैम्बलिंग होती है, मार्केटिंग स्मगलिंग होती है मेडिसिन की। वहीं अगर हम बात करें सब स्टैंडर्ड दवा की, देखिए यह दवा नकली नहीं होती है, लेकिन इसमें जो क्वालिटी पैरामीटर रहते हैं दवा को बनाते समय, उसमें कुछ ग्लिच रहता है। जैसे कोई इंग्रेडिएंट्स है जो कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है, तो उसमें क्या होता है कि जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल की मात्रा कभी कभार कम कर देती है, जिससे कि पैरामीटर से इम्प्रॉपर होने से वो दवा प्रॉपर रूप से काम नहीं करती है, जिसको सब स्टैंडर्ड मेडिसिन कहते हैं।